चलो हम एक बाय का ट्राई करते। यहाँ से बाइंग ट्राई करते भाई। मैं यहाँ इस तरह देख रहा हूँ, देखो किस तरह देख रहा हूँ क्या, या तो मार्केट यहाँ पे जाए, यहाँ से जाए। फर्स्ट ट्राई। दूसरी जो मैं देख रहा हूँ वो यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए और यहाँ। थर्ड बारी जो मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ मार्केट यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, यहाँ। अब इन तीनों पॉसिबिलिटी में से किसी भी पॉसिबिलिटी पे ट्रेडिंग मैं करूँगा। समझ रहे हो आप? तो मेरी एक पॉसिबिलिटी तो वैसे हो चुकी है, जो मेरी एग्रेसिव एक रूल्स है, जो कि बॉडी के नीचे क्लोजिंग करे मार्केट लेवल्स पे, देन अपसाइड क्लोजिंग करे। ये अपसाइड क्लोजिंग की तो यहाँ से मेरा एक बाइंग बनता है। ये कहा कितनी पिप्स की एसएल बनेगी, ये 30 पिप्स की। लेकिन ये नहीं किया मैंने। क्यों? कि मुझे यहाँ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत हैवी लगा है, ये देखो बहुत ज़्यादा हैवी लगा है। ये तो लगा ही पिछले, तो ये पिछला जो ये वॉल्यूम तो लगा ही था, तो ये वॉल्यूम भी लगा है। और ये लिक्विडेशन हुआ है, यहाँ से पब्लिक सेल करेगी। तो ये अपनी इसकी नेचर है, ऐसे ही जाता है। जब बड़ा मूव आने वाला होता है ना, तो सबको सेल दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बड़ा मूव आने वाला है। कहाँ तक का मूव आने वाला, ये रिप्ले विप्ले नहीं है, देख लेना हो भाई, लाइव है ये। लाइव में अभी ये ट्रेड जो है, ये सब मतलब लाइव अभी देख रहा हूँ। समझ रहे हो आप? ये कोई वो नहीं है। इसके ऊपर अगर एक 5 मिनट्स की कैंडल भी क्लोज हो जाए ना, तो भी बहुत मजा आएगा। ये भी अगर ये भी पूरा हो जाए, बड़ा देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ऊपर मस्ती की कैंडल इन क्लोजिंग हो जाए, देखते हैं क्या होता है। बिटकॉइन का तब तक देखते। बिटकॉइन 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 ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं करता, तब तक भाई चांसेस अप जाने के। फिर ये लेवल्स, फिर ये लेवल्स मार्क कर लो। अगर वीडियो टाइम से देख लिया तो ये एक, दोनों में से कोई भी एक लेवल हो सकता है। ये वाला ये अच्छा लेवल से, ये कोई मतलब ये बहुत अच्छा लेवल से, ये पूरा लेवल से जो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे लिक्विडेशन भी हो चुकी है। लो भाई गोल्ड में ही देखते हैं। गोल्ड हमारे पास, हमने क्यों नहीं ली, इसके लिए नहीं ली थी कि ये यहाँ पे गलती करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा जोन नहीं है। तो यही पोजीशन जो बनी है, ये अगर यहाँ पे बनती तो डेफिनेटली मैं लेता बाइंग के लिए। लेकिन ये बनी कहाँ पे? इस जगह पे बीच में बनी। तो बीच में ये 0.50 सेकंड की कैंडल में कुछ होगा, हमें क्या पता, वो तो हमें दिखता नहीं है। तो इसलिए, और बता दूं मैं ये मूविंग एवरेज क्यों लगाता हूँ, इससे मैं एंट्री वेंट्री नहीं लेता। ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। इस पर मेरी कोई एंट्री नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं लगाता हूँ। मेरे चार्ट में मुझे क्लियर मूव पहले से ही दिख जाता है। अगर ऐसे ऐसे ये सेलिंग मूव देख मैं देख लेता हूँ, 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में करता हूँ और देखता हूँ कैसे चल रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग मूव होता है, जो जब तक मार्केट इसके अबो अबो ट्रेड करता है तब तक ये स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है। जैसे अब ये थोड़ी वीक हुई है, अब ये वीक हुई, समझ रहे हो?
इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। अभी ये क्या है, वीक सेलिंग है। ये जो ये स्ट्रॉन्ग थी लेकिन अब ये वीक हो चुकी है, समझ रहे हो? तो इसलिए अब देखते हैं भाई, जब 15 मिनट तक तो हो जाए तो लाइव स्टार्ट रहेगा। अरे न्यू जो है सॉन्ग भाई, अपने मेजर साहब का, जो मोहित शर्मा पे बन रही है ना फिल्म, वो सुनते तब तक। मेरी यहाँ पे जैसे ये वन कैंडल क्लोज होगी, मैं एग्रेसिव एंट्री लेने वाला हुआ भाई। आप देख लेना आपके हिसाब से। मेरी एंट्री हो चुकी है। भाई ये तो हुआ है, लेकिन अब क्या करें, तीर छूट गया है। फर्स्ट टारगेट ये है मेरा, ये। सेकंड टारगेट फिर यहाँ तक पिटा ही वोल्ट्स। सेकंड टारगेट तो आप यहाँ से हाई पर भी ले सकते हो। यार मेरे को, मैंने बहुत हेवी क्वांटिटी मार दी है। चल 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 चल, इसके ऊपर क्लोजिंग करा दे भाई। एग्रेसिव एसएल से तो टारगेट बढ़ाएंगे थोड़ा भाई। 50% यहाँ पे क्लोज करूंगा और 50% को मैं भाई छोड़ने वाला हूँ, और लंबे टारगेट के लिए। क्योंकि मुझे पता है यहाँ से आ जाएगी, नीचे आनी है तो अगर यहाँ पे निकल चुकी ना, फिर ये अप साइड निकल जाएगी। जल्दी भाई, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई थी और एंट्री ले ली। चल 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 भाई। चल भाई, फट फट फट, अगर ये यहाँ से निकला ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मैं बोल रहा हूँ, ये यहाँ तक जाएगा बहुत, मतलब यहाँ से ऐसे जाएगा। यहाँ पे ये सेलिंग है, लेकिन ये सेलिंग कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि ये बाइंग है, ये सेलिंग नहीं है। तो ये सब 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 उड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगता है तब तक यहाँ तक का पोटेंशियल रखना चाहिए आपको। 80% के लिए ये जोन बहुत अच्छा है। देखते क्या होता है, ये चल रहा है। चलो अभी प्रॉफिट में आ चुका है 38, $38 प्रॉफिट में आया, मतलब मान लो आप कितना होगा, कितनी क्वांटिटी होगी। चलो भाई, कोई सॉन्ग अच्छा था। चलो भाई फटा। सो चल भाई, चल 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 चल। और ले ले।
व्हाट, ये सारी बाइंग है भाई, इसको जाना है यहाँ से यहाँ तक जाना है। यहाँ, अरे सॉरी यार, यहाँ पे 80% के लिए ये जोन है। 80% के लिए देखते हैं क्या होता है। तो मेरा तो वन। भाई टाइट होल्ड करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसको यहाँ तक जाना है। और अगर आप इससे पहले भी बुक करना चाहो तो करीब नहीं, ये जगह रखो यार, ऐसा हो तो थोड़ा बुक करके ये ऐसे ऐसे कर दो। लेकिन मैं तो पे करूँगा। मैं अगर पर्सनल है तो मेरा तो टारगेट बहुत बड़ा है, मैं तो दिखाऊंगा इस पोजीशन को बाद में आपको। ये रिटेस्ट मारने आ रहा है, ये कोई सेलिंग वेलिंग नहीं होगी, ये रिटेस्ट मारने आएगा और निकल जाएगा। यहाँ पे तो क्वांटिटी ऐड होती है, यहाँ पे निकाली नहीं जाती भाई। यहाँ पे मैंने बोल दिया, यहाँ पे मैं 50% मेरी तो अभी साइड में ही है कट करना। एक झटके से हो जाएगा ये, इससे ज़्यादा तेज चलता है और ये आप आराम से 10 सेकंड डिले पे चल रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको 50% क्वांटिटी को बुक कर लेना है। ये स्टूडेंट ऐसे बा लाइव भाई उसमें नहीं है, जूम पे है भाई। हाँ, चल भाई जोर लगा। ऑलमोस्ट अभी कितना चल रहा है? 34 पिप्स। तेरा ही रिया, तेरा खुद का दिन, जन्नत तू ही है वरना। मेरा भाई अभी 40 45 पिप्स हो चुका है, 45 पिप्स हो चुका है। मैं अब तक, आप यहाँ पे 80% कट करना। मैं तो भाई इसका टारगेट जो है मेरा तो ये वाला है, ये वाला। अभी के लिए जो मेरी 80% क्वांटिटी यहाँ पे क्लोज होगी, इससे पहले मैं क्लोजिंग नहीं करने वाला, और मैं एसएल भी यही रखूंगा। ये टारगेट हिट होने के बाद भी एसएल यही रहेगा। इसके नहीं मतलब इसमें एसएल में कोई वो नहीं होगा, क्योंकि 5 मिनट भी अब इसके अबव क्लोजिंग हो चुकी होगी, देखो हो चुकी है ना। तो ये रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है, समझ रहे हो। वैसे तो एसएल इसके नीचे होती है, लेकिन हम थोड़ा फिर से एंट्री कर लेंगे उस हिसाब से कर रहे हैं। अगर आप 50 पिप्स पे बचाना चाहते हो तो काट सकते हो। 40 पिप्स पे आप हाफ क्लोज कर दोगे तो आपका 1:1 से भी ज्यादा है, तो आप क्लोज करना चाहो तो कर लूंगा, लेकिन मैं तो भाई अपनी उससे नहीं हिटता, मैं एसएल के लिए ले लेता हूँ। लेकिन यही मेरा टारगेट है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट को वहां तक और एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना है। तो जहाँ बस यहाँ से मतलब नीचे आ सकती है मार्केट, लेकिन वहां तक तो जाना ही है मार्केट। अब मेरा का मान लो 90 की क्वांटिटी होगी, 0.90 की।
बरोबर। तो उससे मेरे को 450 USD के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा होगा। 450 500 USD अभी प्रॉफिट चल रहा होगा। तो अब मैं तो उस हिसाब से मैनेज करूंगा ना, यहाँ से मैं अब कितना बुक कर लूंगा? 150। 150 ही बुक करूंगा। और मैं असल यहाँ पे लाने वाला हूँ। यहाँ पे यहाँ पे अभी असल यही रहेगी। और 150 पिप्स के लिए अब $150 ही मिलूंगा, क्यों? अब $150 के लिए मैं 30 का लॉट देगा, मतलब 60 का बचेगा। समझ लो 60 का बचेगा। अब 60 का रिस्क कितना है? 25 पिप्स। कितना हुआ? कितना रिस्क हुआ? 6 दूँ 12, 120, और फिर 30। कितने हुए? 150। तो ये मैं काउंट कैलकुलेशन अपने आप चल जाती है मेरी। और अब मैं यहाँ से 60, अब 20 का यहाँ पे लॉट निकाल दूंगा। 20, 0.20 का यहाँ पे निकाल दूंगा। तो यहाँ पे 0.20 का मैं निकालूंगा इस जगह पे। तो अब मेरा वो कितना प्रॉफिट होगा? वो एक 150 ले लिए मैंने। देखो मैं आपको गिनाता हूँ कैसे प्रॉफिट में बड़ा करता हूँ। यहाँ पे मैंने 100 पिप्स के करीबन 20, मतलब 200। यहाँ पे कितने हुए? 200। ये अपने आप आना, वो आपको सीखना पड़ेगा भाई। ये देखो ये हो चुका है। मैं भी बुक कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे है लेकिन मैं बुक कर रहा हूँ, मैंने कर दिया अपना। यहाँ पे अब 200। फिर मैं जो 20 क्वांटिटी है वो यहाँ पे निकाल दूंगा इस जगह पे। कितनी? यहाँ पे 30 की निकाल दूंगा। मतलब ये 200 पिप्स। यहाँ पे कितना? 600। मिल गए। अभी भी मैं ये 30, 20 और 30, कितने? अभी 0.10 का लॉट अभी भी चल रहा है। उसका टारगेट कौन सा होगा? ये वाला। 500। कुल यहाँ पे मैं थोड़ा बुक करूंगा ऐसे। 300, 400 पिप्स का मेरा टारगेट, मतलब और 400 जोड़ लो। और 400 जोड़ लो तो ये 1000, 1200, 1350 अगर चल गया उतना। 1350 मिलेंगे। जाएंगे कितने? जाएंगे भाई कितने? अगर मेरा ऐसे लगता तो कितने जाते? सिर्फ और सिर्फ 360, 380 मेरे अभी बता रहा था, मतलब 380 जाते जाते। तो 380, ये प्रॉफिट कितना है? समझ रहे हो? और यहाँ पे मैं पूरा बुक कर लेता तो अभी देखो यहाँ पे ये कितना? 50 पिप्स। मेरे 50 पिप्स नहीं, 60 पिप्स के करीब ये हो चुका है। तो 60 पिप्स थे। 60 पिप्स थे। इस 60 पिप्स को मल्टीप्लाई करो कितने से? नहीं। तो यहाँ पे मेरे को 540 USD मिले। समझ? ये फिक्स था, 540 मिलते। लेकिन अब मेरा लॉस नहीं है भाई। तो मैं यहाँ पे 80 में से 20 बुक कर लूंगा। तो ये कितने हुए? 100 पिप्स पे 200। 200 प्लस 150, कितने हुए? 350। तो 350, और यहाँ तक तो जाना ही है ये। यहाँ तक तो जाना ही है मार्केट। ये तो टारगेट है। टारगेट से पहले तो आप कैसे निकल सकते हो मार्केट से? नहीं निकल सकते। क्योंकि मैंने तो विजय, वरना तो मैं यहाँ से सेल लेता ना भाई। अगर मुझे ये टारगेट चाहिए होता तो मैं यहाँ से सेल लेता। क्योंकि मैं तो अब मेरे पूरे दिन होल्ड हो वैसे ही ट्रेड लूंगा ना। देखो ये कैसा मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हुआ? यहाँ तक आना ही मैंने बोला था, क्यों बोला था? वहां पे कुछ है भाई, जो मुझे दिख रहा है शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। मैंने कितना ये जोन यहाँ से ही निकला। क्योंकि वही होता है भाई, मार्केट में कुछ नहीं होता।
मार्केट में सिर्फ आपको अपने हिसाब से नहीं चलना, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई और पोटेंशियल नहीं था, क्योंकि मैं वेव्स देखता हूँ और वेव्स मुझे वहां ले जा रही थी। समझ रहे हो? अभी ये चल रहा है, इसका मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, मतलब अपने जो ग्रुप में। आपको अगर किसी को भी बताना हो तो वो भी शेयर करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।